My dear students, welcome back on अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आप सबका न्यूमेरिकल के इस नए क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको गति के समीकरण से संबंधित कुछ अंकित प्रश्नों को हल करना सिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आप उससे लाभ जरूर उठा चुके होंगे। अभी न्यूमेरिकल का क्लास आना बाकी था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज विलंब न करें, आने वाले क्लास की प्रतीक्षा मत करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो को आप जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। यहां पर एक आनत तल, ये ऐसा शब्द समझ लीजिए, इस तरह का तल, ये आनत तल हुआ जिसमें स्लोपिंग हो, ढाल हो, वो आनत तल है। तो इसमें यदि ऊपर से नीचे कोई वस्तु गति करेगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका वेग घटेगा। यहां पर नीचे जा रही है, यानी इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। गति प्रारंभ करने के, यानी गति प्रारंभ कर रही है यहां से, तो यहां u का वैल्यू 0 हो जाएगा और टाइम हो गया 3 सेकेंड। उसका फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करना है, तो जो चीज पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। u का वैल्यू 0, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, h इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 3 सेकेंड। गति के समीकरण से, इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के 3 समीकरण आपको बताए जा चुके हैं। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, v निकालना है, और पहला ही इक्वेशन इसमें लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 2 एंड टाइम t 3 सेकेंड। 0 प्लस 6 यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 ms इनवर्स 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी गति प्रारंभ करने के बाद 3 सेकेंड के बाद वो वस्तु, वो ट्रॉली जहां भी जाएगी उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी। इस प्रकार ये बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके लिए था, आप इसको जल्द से जल्द नोट करें। अगला प्रश्न है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर त्वरण दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये हुआ a। गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड बाद, ये हो गया टाइम, और गति प्रारंभ कर रही है तो यहाँ u का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख दें जो टर्म दिए हुए हैं, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेगी, यानी s निकालना है। गति का समीकरण यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला नंबर 2, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 10, यहां पर रख दे। हाफ वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 10 स्क्वायर है, इसलिए एक बार और लिख देंगे। यहां पर इसको कैंसिल करें, इसका मल्टीप्लीकेशन 0, इन सब का मल्टीप्लीकेशन 200, टोटल 200 मीटर। दैट इज योर आंसर, 200 मीटर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के बाद वो कार 200 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसका अभ्यास कीजिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। इस प्रश्न में देखिए, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। यहां ऊर्ध्वाधर शब्द पर ध्यान देना है, ऊपर की ओर। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण
एक्सीलरेशन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। क्या दिया है, एक तो पत्थर को यहां से मान लीजिए कि यहां से हम पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहां कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहां जब जीरो होगी तो ऊपर जाएगा ही नहीं। पत्थर को यहां से फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जाता है, यहां वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जब ऊपर जाता है तो नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, यानी ये ऊपर जाता है और एक्सीलरेशन नीचे लगता है, यानी त्वरण निगेटिव है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव एक्सीलरेशन होगा क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर लगेगा। कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, यानी मान लीजिए कि हाइट, तो यहां पर ये ऊंचाई जो है वो डिस्टेंस यानी एस निकालना है। और एक समय ऐसा आएगा किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु जितना ऊंचाई तक जानी है पहुंच जाएगी, वहां पहुंचने के बाद वो रुक जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर वो ऑब्जेक्ट वहां पर एकदम रेस्ट में आ जाएगी, विराम में हो जाएगी, और फिर उसके बाद वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन उतने ही तक यहां इस प्रश्न में दिया है कि उस कितनी ऊंचाई तक वो वस्तु पहुंच रही है, वो पत्थर कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, यानी जब वहां पर वो पहुंच जाएगा तो वस्तु का वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जो दिया है उसको पहले लिख लें, यहाँ u का वैल्यू दिया है, u = 5 मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे की ओर दिष्ट त्वरण यानी निगेटिव -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु रुक जाएगी इसलिए v का वैल्यू 0 होगा। कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी यानी हाइट, डिस्टेंस निकालना है, s = व्हाट, एंड उसे उस आप पहुंचने में वहां पर कितना टाइम लगेगा, यहां पर हमें टाइम भी निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहां लगेगा वो देख लें। यहां दिया हुआ है UAVS, यानी तीसरा फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं। UVAS तीसरा फॉर्मूला, v² = u² + 2as। गति के समीकरण से, यानी v² = u² + 2as, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं s = v² - u² / 2a लिखा जा सकता है। अब यहां वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू क्या है 0, u का वैल्यू 5² और 2, a का वैल्यू -10, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज रखेंगे। ये हो गया 0 - 25 और ये हुआ -20। इसका डिवीजन यानी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको सॉल्यूशन इसका निकाल देंगे। माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई -20, 5 से कटा देंगे। सिंपली आप 5 से कटा देंगे, इसमें सोचने की बात नहीं है। ये हो गया 5 और ये हो गया 4, दोनों माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, यानी 5/4 दैट इज इक्वल टू 1.25 मीटर। इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ऊंचाई तक वो वस्तु जाएगी। उसके बाद टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, अब टाइम के लिए हम यहां पर UVA और T, यानी T पहला फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला सूत्र, v = u + at। आफ्टर दिस यहां पर लिख रहा हूं v = u + at, यानी T = v - u/a। v का वैल्यू रख दीजिए 0, u का वैल्यू 5 और a का वैल्यू -10। -5/- 10 ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5 माइनस कैंसिल, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 यानी हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ।
अगला प्रश्न जो एक्सरसाइज का है आपके सामने स्क्रीन पर, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करेगी? जो दिया है उसको पहले लिख ले, विरामावस्था। विरामावस्था से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि u का वैल्यू हमें 0 लेना है। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम 8 सेकंड, 8.0 मीन्स 8 एंड फाइंड आउट डिस्टेंस s निकालना है। वेरी इजी टू सॉल्व। गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज इक्वल टू 0, टाइम t 8 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन 3 एंड टाइम t 8 इंटू 8 कैंसिल 4 टाइम्स, मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 8 0 प्लस इसका हम गुणा कर देंगे। 4 में 3 से कर ले 12, 12 में 8 से कर ले 96 और इसको ऐड कर दें, जोड़ दें 96 मीटर। 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी वो मोटर बोट। यही ध्यान देना है, यूनिट नहीं छूटना चाहिए। लास्ट में आपका आंसर लिखते समय यूनिट लिखना जरूरी है। कहीं भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, भौतिक राशि हो, यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट नहीं छूटना चाहिए। प्रश्न को समझ लीजिए, बहुत आसान है। 1 नंबर का भी हो सकता है आपका, 2 नंबर का भी हो सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। यह भी एक्सरसाइज का ही प्रश्न है। 20 मीटर की ऊंचाई, ये हो गया एस। एक गेंद को गिराया जाता है। मान लीजिए कि यहां से हम गेंद को नीचे की ओर गिराते हैं, ये धरातल हुआ, ये हाइट हो गया 20 मीटर एच और एस। यहां से गेंद को गिराया जाता है, ये गेंद हो गई। उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। जब यहाँ पर गेंद है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि गेंद वहां विरामावस्था में है, और वहां से जब गेंद को छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगी और उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इसका वेग बढ़ेगा। एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहता है कि यहाँ पर उसका जब टकराएगी तो उसका वेग क्या होगा, यानी यहाँ v निकालना है, और कितने समय के बाद, यानी यहां से यहां आने में उसको टाइम कितना लगेगा, ये भी फाइंड आउट करना है। s दिया हुआ है 20 मीटर, u हो जाएगा 0 क्योंकि ऊपर में गेंद विरामावस्था में है। एक्सीलरेशन a 10, यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। जब वस्तु नीचे की ओर गिरेगी तो उसका जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा है उसे, उसका वेग बढ़ता जाएगा। निकालना है फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। यहां पर हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, गति के समीकरण का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहां देखिए एस यू ए वी, तीसरा फॉर्मूला यहां पर लगेगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u का वैल्यू 0, 0 स्क्वायर 2, a का वैल्यू 10 और s का वैल्यू 20। सीधे मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 400। v स्क्वायर इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू √400, और आप जानते हैं कि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, यानी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग जो हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। अब इसके बाद टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे,
पहला इक्वेशन यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी टाइम t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। v का वैल्यू 20, u का वैल्यू 0, क्योंकि गेंद ऊपर से गिराया जाता है तो u का वैल्यू 0 हुआ, और एक्सीलरेशन यहां 10 दिया हुआ है, 20/10, 2 यानी 2 सेकेंड। गेंद को धरातल पर आने में 2 सेकेंड लगेगा, और धरातल पर जब गेंद टकराएगी तो उसका वेग होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार ये आपका न्यूमेरिकल ये कंप्लीट है। आप अभ्यास कीजिए, अन्य न्यूमेरिकल आप देखते रहिए, जहां से भी न्यूमेरिकल मिले आप उसमें ना चूकिए, क्योंकि आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, अभी के लिए भी, अगले पाठ के लिए भी। इसको सदा याद रखें। ये तीनों गति के समीकरण, एक फॉर्मूला और s इज इक्वल टू वी इंटू टी, इसको भी याद रखना होगा। औसत चाल, औसत वेग का भी सूत्र याद रखना होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आप न्यूमेरिकल की तैयारी करते रहिए। यदि कहीं भी कोई आपके साथ समस्या आ रही हो न्यूमेरिकल के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखिए। मैं हमेशा इंतजार करता हूं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।